अल्फा एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, यहाँ हंसते खेलते बने फ्यूचर सुरक्षित। अल्फा के छांव तले शिक्षा की लहर चले, कुछ कर दिखाने का सपना हर स्टूडेंट में पले। एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, अल्फा विद्या संकुल, जहां हर स्टूडेंट को मिले एक ब्राइट फ्यूचर। Hello friends, welcome to our channel the Alpha Vidya Sankul. I am Nikita and I am going to start with our class 10th chemistry portion. The first chapter is chemical reactions and equations. केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एटम। वी ऑल नो एटम इज मेड अप ऑफ 3 types of fundamental particles: electron, protons and neutrons. That's we all know in class 9. Let's revise. हर एक सब्सटेंस है वो मैटर से बना होता है और मैटर है वो एटम से बना होता है, इतना हमें पता है। अभी ये एटम्स है वो भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना होता है। और उसकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है, तो जैसे कि हमें पता है क्लास 9th के अंदर हम पढ़ ही चुके हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक एटम लिया, से फॉर एग्जांपल कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड द नेम ऑफ एलिमेंट इज कार्बन। और कार्बन को हम सिंबल में लिखते हैं C। मुझे इसका एटम फॉर्म करना है, तो मैं एटम का इसका जो अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स के सारे अरेंजमेंट है एटम के अंदर कैसे होते हैं, तो बीच में इन मिडल क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अगर ये कार्बन है तो कार्बन के जो न्यूक्लियस होता है उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे होते हैं, तो ये जो न्यूक्लियस के आसपास जो ऑर्बिट्स होती है, या तो हम उसे कहते हैं एनर्जी लेवल्स, वो एनर्जी लेवल्स में वो एनर्जी लेवल्स के अंदर होते हैं। एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। कोई भी एटम है उसमें इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती है। हम यहाँ पे 4 ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और ये ऑर्बिट्स के नेम होते हैं K, L, M एंड N। जो फर्स्ट ऑर्बिट है या तो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसे हम कहते हैं K शेल, सेकेंड है उसको L एंड थर्ड वन इज M। अभी ये जो K, L, M सेल्स है उनमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी होती है, मीन्स के ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो ये ऑर्बिट्स में किस तरह से अरेंज हुए होंगे। तो अगर हम K सेल की बात करें, मीन्स के जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसे हम कहते हैं K शेल, सेकेंड है L शेल या तो L ऑर्बिट, थर्ड वन इज M। जो ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे अरेंज हुए होते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। 2n² के हिसाब से इसमें जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो अरेंज हुए। अभी K सेल है मीन्स यहाँ पे n मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। n का मीनिंग क्या है, हमें n की जगह क्या लेना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अगर K शेल है तो उसमें n की जगह क्या आएगा, 1। तो 2 के साथ हम 1² को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। K शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो आएंगे। L शेल में क्या आएगा, L शेल मीन्स सेकेंड नंबर ऑफ ऑर्बिट। जो सेकेंड नंबर ऑफ ऑर्बिट है तो हम n की जगह क्या लेंगे, 2 2 × 4 8 मीन्स के L सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स के जो L सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। M सेल मीन्स
2 इंटू एन की जगह हम क्या लेंगे, एम सेल है तो थर्ड नंबर की ऑर्बिट है तो 3 स्क्वायर, तो सो 2 इंटू 9 मीन्स 18, मीन्स के एम सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन से वो ऑक्यूपाई हो सकते हैं। अभी अगर हम कार्बन की बात करें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ हमने फॉर्मूला में पुटअप किया था तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कोई भी एटम है उसके के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन में 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर है, बाकी बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी ये 4 इलेक्ट्रॉन से वो कौन से शेल में होंगे, एल सेल में। हमें पता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 4 इलेक्ट्रॉन से वो कहां पे होंगे, एल सेल के अंदर। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मींस के जो एल सेल है उसके अंदर है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स एल सेल के अंदर। तो आप देख सकते हो कि कार्बन के पास 2 ऑर्बिट्स होती है, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स है, और ये जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड में अरेंज हो चुके हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एटम का अरेंजमेंट होता है। एटम के अंदर इस तरह से ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है वो होते। अभी ये हमें पता तो चल जाएगा कि एलिमेंट्स में इस तरह से पार्टिकल्स है वो अरेंज होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बेसिस पर। तो केमिकल इक्वेशंस जब लिखते हैं तब हम उसको फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल से करते हैं, तो हमें पहले तो वो सिंबल्स पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले हम 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम्स लिखेंगे और उसको पहले याद रखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो मैं सीरीज लिख रही हूँ वो कौन सी है, एटॉमिक नंबर। फर्स्ट हम लिखेंगे 1 to 20। ये जो सीरीज है वो एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर को स्टैंडर्ड 9th में आपने पढ़ाई होगा, हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो Z है 1 to 10। जो फर्स्ट वाला हमारा एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, और वो जो है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। तो फर्स्ट वाला है वो है हाइड्रोजन। देन हीलियम। थर्ड वन इज लिथियम। बेरिलियम। फिफ्थ वन बोरॉन। सिक्स्थ वन इज कार्बन। सेवेंथ वन इज नाइट्रोजन। 8th one oxygen। फ्लोरीन। 10th one नियो। Eleventh one is sodium। magnesium। 11th one is aluminium। then silicon। phosphorus।
सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। these are our 20 एलिमेंट्स। अभी ये जो एलिमेंट्स है उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल है H, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H। हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन ओनली B, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस कैपिटल P, सल्फर कैपिटल S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम कैपिटल K एंड कैल्शियम Ca। इतना हमें पहले याद रखना है। 1 to 10 मीन्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसके ये सिंबल्स है वो आपको याद रखने, क्योंकि आगे जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे तभी मैंने बोला कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में मैं पूरे का पूरा नाम नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, ओनली Mg मीन्स के उसका सिंबल। अगर मुझे लिखना है कार्बन तो मैं लिखूंगी ओनली C, पूरे का पूरा कार्बन हम वर्ड नहीं लिखने वाले। तो ये आप 1 to 20 अभी याद रख लो। आगे जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में अगर साइंस स्ट्रीम के अंदर जाते हो तो आपको 1 to 30 एटलीस्ट आते ही होने चाहिए। अगर हम 10th में 1 to 20 सीख लें तो आगे जाकर हमें बहुत ही इजी रहेगा, मीन्स कि 11th-12th साइंस के अंदर आपको काफ़ी इजी रहता है। ये इतना पता चला। अभी यहाँ पे एक बात तो तय है कि अगर मैंने कहा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मीन्स उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। अगर आपको किसी ने बोला कि 17 नंबर का कोई एलिमेंट कौन सा है, तो कोई भी नहीं होगा। कौन सा होगा, वो क्लोरीन ही होगा। क्यों, कैसे, उसके बारे में हम यहाँ पे ही हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर 5th में पढ़ेंगे किस तरह से आता है। हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर मैंने क्या बोला कि Z, वो Z है, वो 1 है। तो उसका मीनिंग ये हुआ, हमें पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 1 प्रोटॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर जो Z है उसका मीनिंग क्या है, Z कैसे निकलता है, तो कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से आता है, तो कि उसके अंदर कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या हम लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर। हमें एटॉमिक नंबर कैसे मिलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स है वहाँ से आता है ये Z। अगर आपको उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है वो पता है तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, Z मीन्स के एटॉमिक नंबर। या तो फिर आप वाइस वर्सा भी याद रख सकते हो। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आपको क्या पता चलेगा, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 6 है तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, 6 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को Z है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्स, या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्स मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप नंबर ऑफ प्रोटॉन से भी फाइंड कर सकते हो और आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी, लेकिन हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक नंबर नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है तो उसको हम कुछ एनर्जी दे तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर देते हैं, तो उसकी वजह से उसके आयंस हो जाते हैं। और आयंस के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट एलिमेंट होता है उससे उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बढ़ भी सकते हैं या तो उससे कम भी हो जाते हैं। तो हम ज़्यादातर अगर इजीली आपको याद रखना है तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट। अब हम यहाँ पे हमारे जो ये 1 to 20 है उसके अंदर देखें, हाइड्रोजन है
उसका एटॉमिक नंबर Z क्या है, 1 है। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि इसके अंदर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की बात अभी नहीं करेंगे। ये जो कॉलम है वो प्रोटॉन के लिए है और इलेक्ट्रॉन के लिए। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, एक। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एलिमेंट है वो जब न्यूट्रल स्टेट में होता है तभी उसके जो पार्टिकल्स है, मीन्स के पॉजिटिव पार्टिकल एंड नेगेटिव पार्टिकल्स, ये दोनों कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए तो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है। इसमें इम्बैलेंस है तो अगर इसमें इम्बैलेंस होता है तो कोई भी एलिमेंट है वो न्यूट्रल नहीं होता। और हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। अगर इसमें प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1। और इसीलिए हाइड्रोजन एटम है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम है वो कैसा होता है, न्यूट्रल ही होता है। हीलियम है तो हीलियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 होंगे, क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे। वैसे ही इसमें लिथियम में भी 3 बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोरॉन के अंदर 5 प्रोटॉन्स एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। सेम नाइट्रोजन में 7 होंगे, ऑक्सीजन में 8 होंगे, फ्लोरीन में 9, नियोन में 10। वैसे ही यहाँ पे भी मैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, सोडियम में प्रोटॉन्स 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। मैग्नीशियम में 12। एट लास्ट कैल्शियम 20 नंबर का जो एलिमेंट है उसका नाम है कैल्शियम। उसका सिंबल होता है Ca। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 20। आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें याद रखनी है, मीन्स के बाय हार्ट कर लेनी है। ये याद रह जाए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्चुअल चैप्टर्स, मीन्स के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं और उसके इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। केमिकल रिएक्शंस मीन्स क्या, कैसे होते हैं और कब, हम इसे कब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या तो हो चुका है। तो उसके बारे में हम पहले कुछ एग्जांपल्स लेकर पढ़ते हैं। तो मैं इधर कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ और मैं इसमें ऐसे कहूँगी कि ये सारे के सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन, कर्डिंग ऑफ मिल्क। सेकेंड वन, रस्टिंग ऑफ आयरन या तो रस्टिंग ऑफ मेटल, कोई भी मेटल के ऊपर जंग लगना। और मोस्ट फेमस हमारा जो मेटल होता है वो क्या होता है, आयरन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, photosynthesis, respiration, digestion of food, यहाँ पे मैंने
6 एग्जाम्पल्स लिए हैं। उसमें मैंने पहला क्या लिखा है, कर्डिंग ऑफ मिल्क, मीन्स के मिल्क में से क्या बनना, दही बनना। अगर अभी समर की सीज़न है, समर में हम क्या करते हैं, अगर मिल्क को बाहर रख दे फॉर सम टाइम तो क्या होता है कि वो एकदम थिक हो जाता है, मिल्क है वो थिकंड हो जाता है और क्या होता है उसका कर्ड बन जाता है। तो एक्चुअली में वहाँ पे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। मीन्स के मिल्क है उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, कर्ड में। मिल्क है तो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। मैंने बोला मिल्क का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कर्ड के अंदर। मिल्क टू कर्ड मीन्स के दूध में से दही बनने की जो प्रोसेस है वो। मिल्क है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि कर्ड दही है वो सॉलिड जैसा दिखता है हमें। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट है उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लिक्विड में से सॉलिड बन रहा है। और अगर हम केमिकली देखें तो क्या होता है, मिल्क में होता है लैक्टोज। लैक्टोज मीन्स वन टाइप ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज कन्वर्ट्स टू लैक्टिक एसिड, लैक्टोज में से बनता है लैक्टिक एसिड। मीन्स के ये जो मिल्क है, मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, लैक्टोज है जो कि एक शुगर है। लेकिन जब मिल्क में से कर्ड बनता है, मीन्स के दही बनता है, तभी लैक्टोज में से कन्वर्जन किस में हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। मीन्स के कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड। इधर आप देख सकते हो कि उसका कॉम्पोजिशन मीन्स कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी चेंज हो रहा है। शुगर में से क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड। स्टेट भी चेंज हो रही है, लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है, कंपोजिशन भी साथ ही में चेंज हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे जो शुगर से उसमें से क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल हम आयरन ले, लोहा Fe, उसमें से क्या बन जाता है, रस्ट। मीन्स के कोई भी मेटल है, फॉर एग्जाम्पल आयरन Fe, जब हम कोई भी लोहे को खुला रखते फॉर सम टाइम्स, लॉन्ग टाइम के पीरियड तक खुला रहे तो क्या करेगा, अगर उसमें आपने पेंट नहीं किया है तो क्या होगा, वो जो लोहा होगा वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट में से जो ऑक्सीजन होता है O2 उसके साथ रिएक्शन करेगा। मीन्स के एयर में से क्या मिलेगा, O2, एयर का जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करेगा, प्लस एयर में दूसरा क्या होता है, मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स वाटर, मॉइस्चर के फॉर्म में होता है, वाटर है वो। ये दोनों चीजें कहाँ पे होती है, एनवायरनमेंट में से। क्या होगा, धीरे धीरे ये जो मेटल है उसमें उसके ऊपर क्या चढ़ेगा, उसके साथ ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर वो क्या बनाएगा, रस्ट। मीन्स के आयरन में से क्या बन जाएगा, रस्ट। यहाँ पे कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही है, दोनों ही सॉलिड है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन दोनों के अलग है। यहाँ पे खाली Fe है, मीन्स के हमारा प्योर मेटल Fe आयरन, उसमें क्या हो गए, Fe के एलिमेंट्स है वो क्या हो गए, एटम्स है वो अरेंज हुए होंगे और उसमें से क्या बन जाता है, रस्ट। तो रस्ट का केमिकल कंपोजिशन होता है Fe2O3 डॉट XH2O। यहाँ पे मैंने XH2O क्यों लिखा, क्योंकि ये है Fe का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। रस्ट मीन्स फेरिक ऑक्साइड। इसको मेरे को केमिकली कहना है तो मैं क्या बोलूँगी, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। रस्ट को क्या कहते हैं केमिकली, फेरिक ऑक्साइड। मीन्स के यहाँ पे खाली Fe था और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका पूरे का पूरा जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया। मीन्स के आयरन के मेटल ने एयर में से ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर कर क्या फॉर्म किया है, रस्ट। और यहाँ पे उसको हम हाइड्रेट्स भी बोलते हैं, हाइड्रेट भी होते हैं वो, उसके साथ कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, कितने होते हैं वो हम आगे देखेंगे। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। Fermentation of grapes means formation of alcohol. Fermentation of grapes means formation of alcohol, wine, या तो हम बोलते हैं formation of wine. Wine यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल। किस तरह से होता है, जो ग्रेप्स होती है, ग्रेप्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज मीन्स शुगर। ग्रेप्स के अंदर क्या होता है, शुगर।
कौन से फॉर्म में होती है? ग्लूकोज या तो फ्रुक्टोज के फॉर्म में। ये जो शुगर है उसका कन्वर्जन होता है इथेनॉल में। ग्रेप्स के अंदर आप ईस्ट डाल दो तो ईस्ट में से कुछ एंजाइम सिक्रीट होती है और ये एंजाइम्स क्या करता है तो कि ये जो ग्रेप्स की जो शुगर है मीन्स कि ये जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है इथेनॉल, और इथेनॉल के साथ दूसरा बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स के इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इथेनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, इट इज अ वन टाइप ऑफ अल्कोहल। मीन्स के फर्मेंटेशन ऑफ शुगर ये भी एक टाइप की क्या है? केमिकल चेंज है, मीन्स के केमिकल प्रोसेस है। देन फोटोसिंथेसिस, अवर फोर्थ एग्जांपल इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम स्टैंडर्ड 6 से हमें पता होता है कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो कोई भी प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मीन्स के प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस है? तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसमें रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए। रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ से प्लांट्स लेते हैं? CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? एयर में से लेते हैं, प्लस वाटर H2O, वो कहाँ से लेते हैं? तो कि प्लांट्स अपने रूट्स से क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर जो वाटर मॉइस्चर होता है उसको एब्सॉर्ब कर कर कहाँ तक पहुँचाता है? लीव्स तक। और वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन, जो हम बायोलॉजी के सेक्शंस में पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस के फॉर्म में होती है, जबकि वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होती। मीन्स के डे टाइम फोटोसिंथेसिस है वो डे टाइम में होती है, शाम को एट नाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि सनलाइट की जरूरत रहती है। और दूसरा एक पिगमेंट जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की भी जरूरत रहती है। कहाँ पे होते हैं? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। क्लोरोफिल क्या है? वो वन टाइप ऑफ ग्रीन पिगमेंट है कि जो प्लांट्स के लीव्स के अंदर होती है। इसीलिए हमें प्लांट का कलर कैसे दिखता है? प्लांट के जो भी लीव्स होते हैं उसका कलर हमें कैसा दिखता है? ग्रीन। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स सेल। इसमें से बनता है ग्लूकोज। क्या? और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो क्या होता है? C6H12O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। मीन्स के प्लांट है वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को एज अ रिएक्टेंट सनलाइट के प्रेजेंट में बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज मीन्स शुगर, वन टाइप ऑफ शुगर है। प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की, और प्लांट है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक टाइप की क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन, मीन्स के केमिकल चेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग का कुछ जो इनिशियल हमारा जो सब्सटेंस है उससे हमें जो आफ्टर रिएक्शन या तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हमें जो मिल रहा है वो कुछ अलग ही है। मीन्स के दोनों है वो अलग है। ये दोनों का आप केमिकल कंपोजिशन देखो तो दोनों के दोनों केमिकल कंपोजिशंस बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन दोनों कैसे एकदम डिफरेंट है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस, हम जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं हम? O2 लेते हैं। O2 है वो हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स में से आल्वियोलाई के थ्रू वो हमारी वेन्स में आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज में से फिर क्या होता है? वो सेल तक जाता है। सेल के वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, उसके बाद हम बाहर ब्रीथ आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन भी क्या है? वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड मटेरियल हम लेते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। और डाइजेशन के बारे में हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स के जो बायोलॉजी के जो चैप्टर्स है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन वो भी क्या है? वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये सारे के सारे मैंने बोला कि वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। तो आपको क्या पता चला कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है वो किसे कहेंगे? तो कोई भी सब्सटेंस है उसका जो नेचर होता है,
मीन्स के जो इनिशियली उसका जो नेचर होता है, ये तो इनिशियल जो उसका कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, आफ्टर रिएक्शन समवॉट चेंज होता जाए या तो कंप्लीटली चेंज होता है बाय टू मेथड्स, फिजिकली एंड केमिकली। मीन्स के केमिकल रिएक्शन से वो दो तरीके से होती है। दो तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती है, वन बाय फिजिकल चेंज and another by chemical change। फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, तो कि उसका जो पहले एट फर्स्ट जो उसका स्टेट होता है वो क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मीन्स के क्या होगा, वाटर फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, वाटर। वाटर को हम केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं H2O, लिक्विड एक्वा वाटर, इसे क्या बोला मैंने, वाटर। यहाँ पे मैंने एल लिखा है, ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा है, एल। एल मीन्स कि ये पानी है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर मैं उसे क्या करूँ, गर्म करूँ, इसे मैं हीट दूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं उसको क्या कर रही हूँ, हीट दे रही हूँ। तो आफ्टर समटाइम्स मुझे क्या दिखेगा, अगर मैंने पानी लिया और उसे अगर मैंने पतीले में गर्म करना स्टार्ट किया तो आफ्टर समटाइम्स आपको क्या दिखेगी, ऊपर उसकी वेपर्स दिखेगी, स्टीम। अगर आपने उसको ढका है तो जिससे भी आपने जो डिश से ढका है वो डिश के नीचे आपको क्या दिखेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। कहाँ से आए होंगे, तो कि ये जो पानी है वो पहले क्या हुआ होगा, गर्म हुआ होगा, मीन्स के बॉयल हो रहा होगा। बॉयल होने के बाद क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स H2O लिक्विड वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। वेपर में जब कन्वर्ट होता है, मीन्स के वेपर है वो कौन से स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट। वेपर है वो कौन सा स्टेट है, गैसियस स्टेट। क्लास 9th के अंदर आपने ये सारे फिजिकल चेंजेस के चैप्टर्स के अंदर पढ़ा ही होगा। वेपर है तो वेपर है वो भी क्या है, H2O ही है। पानी है वो भी क्या है, H2O है। वेपर है वो भी क्या है, H2O ही है। अगर मैंने ये जो पानी है उसको क्या किया, ठंडा किया, क्या मैं उसको कर रही, कूल, मैंने उसको फ्रीजर में फ्रीज किया, तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैंने पानी भरकर, अभी तो समर सीजन है तो क्या करते हैं हम, पानी की बोतल भरकर फ्रीजर में रख देते हैं। आफ्टर समटाइम्स क्या बन जाएगा, आइस क्यूब्स बनते हैं। मीन्स के जो ये पानी है वाटर, उसको मैंने कूल किया, मीन्स कि उसका टेम्परेचर है वो क्या किया मैंने, लो किया। मीन्स के टेम्परेचर मैंने उसका कम किया तो मुझे क्या मिलता है, आइस। तो आइस भी क्या है, आइस का अगर मैंने केमिकल कंपोजिशन, जैसे मैंने इधर पानी वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखा है H2O, वेपर का केमिकल फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O। अगर मुझे आइस का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, H2O ही लिखूंगी। यहाँ पे कोई भी केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका स्टेट है वो चेंज हो गया। यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, ये स्टेट कौन सा है, लिक्विड। अगर मैंने उसको ठंडा किया तो मुझे सॉलिड स्टेट मिल रहा है। और यहाँ अगर मैं ये पानी को ज़्यादा गर्म कर रही हूँ तो मुझे कौन सा स्टेट मिल रहा है, वेपर स्टेट, मीन्स के गैसियस स्टेट में मिल रहा है। मीन्स के ये जो चेंजेस है वो कौन से है, फिजिकल चेंज है। यहाँ पे आपको कुछ भी केमिकल चेंजेस देखने को, मीन्स कि उसके कंपोजिशन में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, उसका मीनिंग ये इसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। लेकिन ये चैप्टर में जो हम से बोलते हैं फिजिकल चेंज, और ये चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से, केमिकल रिएक्शंस, मीन्स कि हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड 9th के अंदर पढ़ लिया होगा। मीन्स कि यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड। अगर बर्फ को मैंने गर्म करना स्टार्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, लिक्विड। मीन्स के आइस, आइस मैंने लिया, उसको गर्म किया तो मुझे क्या मिलेगा, पानी, मीन्स के वाटर।
और वाटर को मैंने और ज़्यादा बॉईल किया तो मुझे क्या मिलेगा, वेपर। ये हमारा बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। वेपर मीन्स गैसियस स्टेट। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस। अगर सॉलिड को मैंने मेल्ट किया तो मुझे लिक्विड मिलेगा, और लिक्विड को मैंने बॉईल किया तो मुझे क्या मिलेगा, गैसियस। यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या है, फिजिकल चेंज। लेकिन हमें बात करनी है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के तो यहाँ पे हमने इतने सारे एग्जांपल्स लिए हैं। आयरन, एफी वाला एग्जांपल मीन्स के रस्टिंग ऑफ आयरन। कोई भी मेटल होती है उसके ऊपर रस्ट तो लगता ही है, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन है वो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स के पहले होगा एफी, और रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और एयर के अंदर क्या होगा, H2O, मॉइस्चर। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मैं इधर वो लिखूंगी मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स H2O। तो मुझे क्या मिलेगा, रस्ट, Fe2O3.X H2O। ये क्या है, रस्ट। तो ये क्या है, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज है वो ज़्यादातर इरिवर्सिबल चेंज होता है। फिजिकल चेंजेस है वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। मीन्स के आइस में से मुझे क्या मिला यहाँ पे, पानी। आइस को अगर मैं गर्म करूँ तो मुझे क्या मिलता है, वाटर। वाटर को मैं गर्म करूँ तो मुझे क्या मिलता है, वेपर। अगर मैं जो स्टीम है उसको कंडेंस करूँ, मीन्स कि उसका टेम्परेचर कम करूँ या तो उसके ऊपर प्रेशर दूँ तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, लिक्विड, मीन्स के पानी। और लिक्विड को मैं और ज़्यादा कूल करूँ, कंडेंस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सॉलिड। तो ये जो सारे के सारे हैं वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। और यहाँ पे ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। मीन्स कि एक बार रस्ट बन गई तो रस्ट के बाद वापस हमें एफी नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमें 2 या 3 चीज़ें देखने को मिली। पहली तो क्या है, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होती है। तो यहाँ पे पहले तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, तो कोई भी उसका इनिशियल स्टेट है उसमें से जो उसका फाइनल स्टेट होता है वो क्या होता है, अलग होता है। मीन्स के जो स्टेट है वो चेंज होता है। तो व्हेनेवर केमिकल रिएक्शंस अकर तो क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट। उसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी। एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं, एक एक्टिविटी कर हम देखते हैं कि किस तरह से चेंज इन स्टेट। हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन से वो हो रहा है। मीन्स के केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम उसको डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है वो क्या है, चेंज इन स्टेट। मीन्स के जो इनिशियल सब्सटेंस होता है उससे जो हमें रिएक्शन होने के बाद जो फाइनल सब्सटेंस मिल रहा है उसके जो स्टेट के अंदर हमें क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। मीन्स के कोई सॉलिड है तो उसमें से लिक्विड हो रहा है, कोई लिक्विड है तो उसमें से सॉलिड वापस हो रहा है या तो गैस हो रहा है। सेकेंड वन क्या होगा, चेंज इन कलर। कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्शन होने के पहले, रिएक्शन हो रही हो उससे पहले जो उसका कलर होता है उसके रिएक्शन होने के बाद उसका जो कलर है वो हमें अलग मिलेगा। मीन्स के चेंज इन कलर हो सकता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो। थर्ड वन, चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स कि उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है। मीन्स के पहले उसका जो टेम्परेचर है वो या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। मीन्स टेम्परेचर विल राइज और टेम्परेचर विल डिक्रीज। मीन्स चेंज इन टेम्परेचर।
या तो आपको क्या दिखेगी, कुछ गैस इवॉल्व हो रही है वैसा लिखेगा। मीन्स कि आपको जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आपको ऐसे कुछ गैस निकल रही है वैसा भी देखने को मिल सकता है। मीन्स के इवोल्यूशन ऑफ गैस। या तो क्या होगा, कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है तब क्या होता है, एमिशन ऑफ लाइट। शाम एट नाइट हम कुछ बीटल्स देखते हैं कि जो क्या करते हैं, शाइन कर रहे हैं, उसकी जो टेल है वो क्या कर रही है, शाइन कर रही है। मीन्स के फॉस्फोरेसेंस हो रही है, तो उसमें क्या दिख रहा है, हमें लाइट दिख रही है। मीन्स के वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है कि जिसकी वजह से लाइट है वो एमिट हो रही है। मीन्स एमिशन ऑफ लाइट वो भी हो सकता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो हमें क्या मिलेगा, एमिशन ऑफ लाइट या जनरेशन ऑफ साउंड। अगर आप सोडियम को पानी के अंदर डाल रहे हो इन लैब, इन केमिस्ट्री लैब, तो क्या होगा, वो जो सोडियम है वो पानी के साथ विगरसली रिएक्ट करेगा और क्या होगा, वो फूट जाएगा। मीन्स आपको एक आवाज आएगी, मीन्स साउंड जनरेट होगा। मीन्स के वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। मीन्स कि आप सोडियम का कोई भी पीस है उसको पानी के अंदर ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, एक साउंड जनरेट होगा। मीन्स वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है, साउंड। मीन्स जनरेशन ऑफ साउंड। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही है, उसका मीनिंग क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अभी हम कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे और एक्टिविटीज़ की हेल्प से हम ये जो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझेंगे। तो पहले क्या लेना है आपको, पहली एक्टिविटी के लिए एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है। मीन्स के Mg रिबन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर बार हम वर्ड्स नहीं लिखेंगे। मैग्नीशियम मीन्स Mg। मैग्नीशियम की क्या लेनी है, एक रिबन लेनी है। आपको एक मैग्नीशियम रिबन ली, फिर आपको लेना है वॉच ग्लास, एंड स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प भी ले सकते हो और स्पिरिट लैम्प के अलावा आप क्या दूसरा ले सकते हो, बंसन बर्नर ले सकते हो, बर्नर। क्या किया मैंने, पहले एक बर्नर ले लिया। और ये बर्नर को क्या करना है, आपको चालू कर देना। फिर आपको क्या लेना है, एक मैग्नीशियम की रिबन, Mg की स्ट्रिप आती है, मैग्नीशियम स्ट्रिप होती है वो लेनी है। और आपको क्या करना है, पेयर ऑफ टंग्स, पेयर ऑफ टंग है वो केमिस्ट्री लैब में होती है। पेयर ऑफ टंग्स की हेल्प से आपको ये रिबन को यहाँ पे पकड़ कर रखना है। ये जो स्ट्रिप ली है वो कौन सी है, Mg रिबन, मीन्स के मैग्नीशियम रिबन। और यहाँ पे नीचे आपको रखना है वॉच ग्लास, मीन्स वॉच ग्लास आप यहाँ पे जैसे ही आप पेयर ऑफ टंग की हेल्प से यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो, एक डेजलिंग फ्लेम मिलेगी। मीन्स कि एकदम ऐसे डेजलिंग जैसी फ्लेम मिलेगी। यहाँ पे जो आपको फ्लेम मिलेगी वो कैसी होगी, डेजलिंग फ्लेम। और यहाँ से आपको कुछ एशिस पार्टिकल्स है वो यहाँ पे ग्लास के अंदर, यहाँ पे आपको ऐश मिलेगी, वाइट ऐश मिलेगी। मीन्स कि क्या हुआ, ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो क्या हो रही है, बर्न हो रही है और उसमें से क्या बन रही है, ऐश बन रही है। यहाँ पे आपको एक वाइट ऐश मिलेगी। आपने जो पहले लिया है वो क्या है, मैग्नीशियम Mg। उसके बाद यहाँ पे जो ऐश बन रही है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जो ऐश मिल रही है वो आपको किसकी मिल रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश है वो वाइट कलर की आपको यहाँ पे मिलेगी। और
उसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले है वो खाली Mg है, उसके बाद आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स के यहाँ पे आपको उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो रही मिले। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा, जब भी ये फ्लेम है वो बर्न हो रही है वो क्या कर रही है, एयर में से ऑक्सीजन को ले रही है। मीन्स कि ये मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसको कहाँ से मिल रही है, ये बर्नर में से, मीन्स कि उसके टेम्परेचर में से। अभी आप दूसरी सेकेंड एक्टिविटी भी कर सकते हो। सेकेंड एक्टिविटी में आपको क्या लेना है, लेड नाइट्रेट। ये जो लेड नाइट्रेट है वो क्या है, कलरलेस लिक्विड होता है। लेड नाइट्रेट है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरा क्या लेना है आपको, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड है वो भी एक कलरलेस लिक्विड है, आपको केमिस्ट्री की लैब में से इजीली मिल जाएगा। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले मैं क्या डालूंगी, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन मैंने इसमें डाल दिया। टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन मैंने भरा है वो कौन सा है, लेड नाइट्रेट। PbNO3 होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। और इसके अंदर अभी ये टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे क्या डालना है, पोटेशियम आयोडाइड का जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो Ki। पोटेशियम आयोडाइड मीन्स Ki। पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन है वो भी कैसा होता है, कलरलेस। मैंने इसमें Ki का सॉल्यूशन। फिर आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हिलाना है, मीन्स के स्टर करना है। आफ्टर सम टाइम्स आपको कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा, तो आपको ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या दिखेंगे, प्रेसिपिटेट्स। मीन्स के टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे येलो कलर के। ये दोनों सॉल्यूशन है वो कैसे है, कलरलेस। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन भी कैसा है, ये भी कलरलेस लिक्विड है। लेकिन आफ्टर रिएक्शन ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा। आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या होगा, आपको प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। और ये जो प्रेसिपिटेट्स है वो दो टाइप के होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर जो प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे वो येलो कलर के दिखेंगे। आपको दो टाइप के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, येलो एंड वाइट। लेकिन येलो कलर के बीच में वाइट कलर आपको दिखेगा नहीं। उसका मीनिंग ये है कि आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर ओनली येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे। प्रेसिपिटेट्स मीन्स क्या, प्रेसिपिटेट्स कैसे कहेंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे वो इनसोल्यूबल क्या है, सॉलिड है। सॉल्यूशन के अंदर जो इनसोल्यूबल सॉलिड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स, पीपीटीज। प्रेसिपिटेट्स को शॉर्ट में पीपीटीज लिखते हैं, मीन्स इनसोल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड या तो इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो इनसोल्यूबल सॉलिड होता है विच सेटल्स डाउन, मीन्स के आफ्टर सम टाइम्स, थोड़ी देर के बाद आपको क्या दिखेगा कि ये जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, मीन्स के सेटल डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे जो नीचे क्या हो गए होंगे, सेटल पीपीटीज। ये जो पीपीटीज यहाँ पे जो सेटल हो गए हैं, मीन्स के प्रेसिपिटेट्स मीन्स इनसोल्यूबल सॉलिड इन सॉल्यूशन विच सेटल्स डाउन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मैंने कहा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी, चेंज इन कलर, और दूसरा चेंज इन स्टेट। पहले ये दोनों है वो कौन से थे, लिक्विड थे, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिल रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स क्या है, सॉलिड, मीन्स के लिक्विड में से कौन सा स्टेट हुआ, सॉलिड स्टेट। और दूसरा क्या आपको दिख रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या नजर आ रही है, चेंज इन कलर।
मीन्स के यहाँ पे जो पहले था वो कलरलेस लिक्विड था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिले, मीन्स के चेंज इन प्रेसिपिटेट्स। थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, या तो आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो। ये जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर मैंने क्या भरा, उसके अंदर मैंने पहले जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। जिंक ग्रेन्यूल्स Zn, ये भी आपको केमिस्ट्री की लैब में से मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर आपको एसिड डालना है। आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो। आपको क्या डालना है उसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl। अगर आप HCl डालते हो तो वो भी डाल सकते हो, या तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा दूसरा एसिड मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कोई भी एक, दोनों एक साथ नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 एक्वियस, सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों में से कोई भी एक एसिड आपको इसके अंदर डालना है। मैंने ये फ्लास्क के अंदर एसिड डाल दिया। फिर आपको क्या करना है, थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, ये जो ग्रेन्यूल्स है, जिंक के जो ग्रेन्यूल्स है उसके आसपास आपको कुछ देखना है, कुछ तो हो रहा होगा, बबलिंग जैसा हो रहा है। मीन्स के यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ गैस है वो इवॉल्व हो रही है। ये जो ग्रेन्यूल्स है उसके आसपास आपको बबलिंग्स दिखेंगे, मीन्स के बबल्स जैसा दिखेगा। तो ये बबलिंग क्यों हो रहा है, तो ये जब आपने एसिड ये जिंक के ग्रेन्यूल के साथ रिएक्ट होगा, मीन्स कि कुछ रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ गैस निकल रहा है। क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ ना कुछ गैस है वो निकल रहा है। मीन्स के यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस Zn। जिंक के ग्रेन्यूल्स मीन्स क्या होगा, Zn। वो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ये जिंक के ग्रेन्यूल्स के साथ आप क्या डाल रहे हो, एसिड HCl। उसके साथ आपने क्या डाला है, HCl, जो कि एक्वियस है, लिक्विड फॉर्म में है। तो आपको क्या मिलेगा, या तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, H2SO4। आपको एक गैस मिलेगी H2 गैस, जो क्या हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे गैस निकल रही है, तो रिएक्शन करने से पहले आपको क्या करने का, इसे ऐसे कॉर्क से इसके अंदर क्या डाल देने का, कॉर्क, इसके उसके ऊपर बुच लगा देने का। और इसके ऊपर आपको क्या करनी है, एक छोटी सी ग्लास की फनेल लगा देनी है। ग्लास की फनेल, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे जो गैस फॉर्म हो रही है, H2 गैस जो फॉर्म हो रही है वो यहाँ से क्या हो रही है, बाहर आ रही है। मीन्स के क्या होगा, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये जो गैस है वो इवोल्व हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल्स है और ये जो एक्टिविटी की, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से क्या क्या होता है और कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अभी यहाँ पे ये मैंने सब कुछ लिखा है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखते हैं। कैसे केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, कैसे उसको केमिकल के इक्वेशंस फॉर्म में लिखते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।